हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th स्टेट लाइन चैप्टर नंबर 10 कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में 10.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की थी। उस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ हमने एक कंसेप्ट स्लोप का क्लियर किया था। उससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए थी। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख लेना एक बार, वो ज़रूरी है क्योंकि अब हम आज की वीडियो में इक्वेशन ऑफ ए लाइन पढ़ेंगे। एक लाइन की इक्वेशन निकालना, और वो लाइन कौन सी होगी? स्ट्रेट लाइन। कर्व के ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जब वो कॉनिक सेक्शन आएगा ना, तो हम कर्व सीखने वाले हैं। अभी फ़िलहाल स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। तो अभी हम सीखने वाले इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक लाइन की इक्वेशन कैसे निकलती है स्ट्रेट लाइन की, है ना। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है ए और बी, इसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, ठीक है जी। और इसका स्लोप हमने m लेट कर लिया। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन का फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो दोस्तों ये जो m है ये क्या है? ये स्लोप है ना। जो स्लोप है, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में स्लोप निकालने के सारे फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ रखे। बेसिकली हमने तीन बातें सीखी थी m से रिलेटेड। पहला, अगर थीटा दे दे तो स्लोप कैसे निकलेगा। दूसरा, अगर एक लाइन के दो पॉइंट्स हो जाएं, है ना, दो पासिंग पॉइंट्स हो जाए तो स्लोप कैसे निकलेगा। और तीसरा, इक्वेशन अगर कोई आ जाए हमारे पास तो वहाँ पे स्लोप कैसे होगा। तो दोस्तों अभी एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की दरकार है सिर्फ। पहला, पासिंग पॉइंट, कोई भी मिल जाए पासिंग पॉइंट, चाहे ये मिल जाए चाहे ये मिल जाए। एक ही बात होती है ना, एक लाइन के ऊपर कहीं भी पासिंग पॉइंट लिखा हुआ है तो वो लाई कर रहा है सेम लाइन के ऊपर, उसका पासिंग पॉइंट लेकर हम स्लोप निकाल सकते हैं, मतलब इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमें चाहिए स्लोप, और स्लोप की कंडीशंस आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखी है, ठीक है जी। आइए स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना। चलिए जी, जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, अभी लिख दूंगा मैं। देखिए जी, राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इक्वेशन हमें निकालनी है दोस्तों। ये 10.2 एक्सरसाइज है एक्स और वाई एक्सिस की। तो एक बात करते हैं, जैसे मान लो ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक। पहले में निकालनी है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अब एक बात बताओ, ये जो एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पर कहीं पे भी कोई पॉइंट होगा, कहीं पे भी कोई पॉइंट होगा, उसमें y की वैल्यू 0 होगी कि नहीं? यही तो हुआ। एक्स एक्सिस का मतलब x पे कोई पॉइंट लिखा है तो y 0 है ना। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होने वाला है दोस्तों? x और 0। लेकिन ये तो पॉइंट है ना, हमें निकालना क्या है? हमें तो इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होगी यहाँ पे? y इक्वल टू 0 होगी। y इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन होगी हमारी, है ना। पॉइंट था ना ये तो हमारा। तो x एक्सिस पे जो इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू 0 होती है। ऐसी एक और निकालना है y एक्सिस पे। चलो जी, अब पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब y एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट बताना हो तो क्या होगा? 0 बाई, ये पॉइंट हो गया। लेकिन हमें बात करनी है इक्वेशन ऑफ ए लाइन, है ना। तो भाई किसके बराबर 0 है? इजी, याद रहेगा दोस्तों। पॉइंट की अगर बात करते हैं तो जैसा सीखा है वैसे ही होगा, लेकिन इक्वेशन की बात करते हैं तो जो 0 है वो बराबर है। एक और देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पासिंग पॉइंट हमें दे रखा है, स्लोप दे रखा है। तो एक लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक स्लोप चाहिए, एक पासिंग पॉइंट चाहिए। दोनों चीज़ है ही हमारे पास, है ना। पासिंग पॉइंट ये रहा, जिसको x1 y1 बोल देंगे, और ये स्लोप है। सीधा सा निकाल दो इक्वेशन ऑफ ए लाइन। फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है जी यहाँ पे? 3। स्लोप हमारा कितना है? 1/2 x माइनस x1 हमारे पास प्लस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2y माइनस 6 इक्वल टू x प्लस 4।
तो दोस्तों इक्वेशन की पहचान क्या होती है भाई, ये होता है ना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में इक्वेशन को लाना है, तो x पॉजिटिव रखना है। एक काम करते हैं, इसको उठा के इसके पास भेज देते हैं, यहाँ 0 कर देते हैं, यानी x प्लस 4 है ना, इनको उठा के इधर लाओ, हो गया। यानी क्या आ गया, x माइनस 2y प्लस में 10 इक्वल टू 0। आए दोस्तों समझ में? तो आज के वीडियो में हम सिर्फ एक लाइन के ऊपर इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, ठीक है जी। अभी हमें यहाँ पे किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एक तो पासिंग पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए, बस इसी पे आपको काम करना है। स्लोप निकालने के लिए 3 तरीके हम इससे पहले वाली वीडियो में सीख चुके हैं, वो थोड़ा सा देख लेना जरूरी है। इसको एक बार पॉज करके नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पासिंग पॉइंट 2 2√3। चलो जी, पासिंग पॉइंट मिल गया। इंक्लाइन विद द एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75, थीटा भी मिल गया। तो क्या दिक्कत है भाई, थीटा अगर मिल गया है 75, इसका मतलब m इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। तो tan 75 लिख सकते हैं इसको, राइट। अब tan 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 प्लस 30। tan a प्लस बी का लगा दो फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है जी। तो tan 45 की वैल्यू 1, tan 31 अपॉन √3, 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। तो बच्चों इसका एलसीएम ले लेते हैं, √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3। ऐसे यहाँ पे 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो दोबारा से वही होने वाला है, √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3। तो दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास स्लोप आ गया √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। इसका रेशनलाइज मत करना, क्योंकि हमें इसको इक्वेशन में यूज़ करनी है, ध्यान रखना, रेशनलाइज करके मेहनत मत करना ज़्यादा। अच्छा, m आ गया, पासिंग पॉइंट है ये हमारे पास 2 2√3। तो दोस्तों क्या चाहिए हमें, एक पासिंग पॉइंट और एक स्लोप, दोनों है ना। नाउ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y माइनस y1 2√3 है ना, m √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3 माइनस 1 और x माइनस x1 2। अब ध्यान से आपको कैलकुलेशन करनी है, इसकी मल्टीप्लाई दोनों से करनी है। तो y के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो y ब्रेक मत, मतलब ये ब्रैकेट ब्रेक मत करना, y के साथ ऐसे लिख देना। भाई इक्वेशन जब हम बनाते हैं तो इक्वेशन में 1x 1y मतलब 1x 1y तो दिखता है, ऐसे तो ना दिखता है 2x प्लस 3x प्लस √3x, ऐसे थोड़ी ना दिखेगा, है ना। तो इसको सिंगल y ही रहने देना, इसकी मल्टीप्लाई दोनों से करो। अब देखो माइनस √3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस 2√3 हो गया इक्वल टू में। ऐसे यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई दोनों से करनी है, तो पहले x से करेंगे तो ऐसे लिख देंगे आप, ये ऐसे, ठीक है। -2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2√3 माइनस 2। तो इक्वेशन के लिए पहले x का टर्म होता है, ये पॉजिटिव है। देखो किसको लेकर जाना है, मतलब किसको इधर लाना है, किसको इधर लाना है, खुद सोचा करो। हमें x पॉजिटिव लाना होता है, x पॉजिटिव है, अगर इसको उठा के इधर लाते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि इस पूरे फंक्शन को यहाँ लेकर जाओ, ये आप ऐसे लिखो, √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2√3 माइनस 2, इसको उठा के आप इधर ले आओ, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का y। जब इसको उठा के लाओगे तो इसका साइन चेंज करना, कहीं आप लोग खुश होके ब्रैकेट का साइन भी चेंज कर दो, ऐसा नहीं होता है, इनके साइन चेंज करो, 6 माइनस 2√3 और इक्वल टू में क्या आ रहा है, 0। तो ये ऐसे चलने दो, √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस y √3 माइनस 1, आगे -2√3 माइनस 2√3 4√3 हो गया, और 6 और 4 हो गया। बस आप अगली लाइन में क्या करोगे, आप बस कॉमन ले लो एक लाइन, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, क्या आ गया, √3 माइनस
1 इक्वल टू 0। ऐसे भी छोड़ सकते हो आप, ठीक है जी। आ गया आंसर हमारा, समझ आया दोस्तों। अच्छा एक और समझ लेते हैं, छोटा सा हिंट देता हूँ बस, बाकी तो आप लोगों को समझ ही आ रहा है कि इक्वेशन निकालने के लिए एक लाइन की हमें एक पासिंग पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। तो स्लोप हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अभी देखो एंगल, इससे पहले पॉइंट दे दिया था डायरेक्ट उन्होंने, फिर एंगल आ गया, हो सकता है आपके पास दो पासिंग पॉइंट हो जाए, वहाँ से हम कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों ये सब मैं डिस्कस कर रखा है इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है। एक बार 5वें की हिंट ले लो आप, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स। इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को कर रहा है डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स। भाई एक्स एक्सिस में तो 2 साइड होती है ना, लेफ्ट साइड राइट साइड। आगे देखो क्या लिखा है, टू द लेफ्ट टू द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के लेफ्ट साइड में 3 यूनिट्स। तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया। तो दोस्तों आपको पता है नहीं, ये 3 यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, राइट, विद द स्लोप। तो देखो यहाँ पे m तो गिवन है और पासिंग पॉइंट क्या हो गया, देखो क्या हो गया। अगर x एक्सिस पे ये -3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही तो है पासिंग पॉइंट। तो पासिंग पॉइंट हमें मिल गया है, स्लोप मिल गया है, क्या काम ही क्या रह गया। इक्वेशन ऑफ ए लाइन का फॉर्मूला लगाना है ये वाला, ये काम खत्म, ठीक है जी। कॉपी कर लो एक बार। नंबर 7 देखते हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। मतलब ये हो गया हमारे पास अभी 2 पॉइंट आ गए, हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो एक बात बताओ, इक्वेशन निकालने के लिए एक पासिंग पॉइंट चाहिए था, अभी तो 2 दे दिए, मजे हैं है ना, लेकिन स्लोप नहीं है। तो एक बात बताओ, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इस लाइन का स्लोप क्या निकाल नहीं सकते हो अगर 2 पॉइंट है तो। फॉर्मूला पढ़ रखा होगा ना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्या हो गया, -4 - 1 डिवाइड बाई 2 माइनस प्लस हो जाएगा तो -5/3 स्लोप आ गया, ठीक है जी। अब इक्वेशन निकाल दो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। फॉर्मूला y - y1 इक्वल टू mx - x1। अच्छा दोस्तों, कभी कभी बच्चों के माइंड में ये भी आता है कि पासिंग पॉइंट अभी 2 है, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट लेंगे। एक राज की बात बता देता हूँ आप लोगों को, कोई से भी पॉइंट ले लो आंसर सेम आता है। चाहे आप पासिंग पॉइंट ये लेके इक्वेशन निकाल दो, चाहे ये निकालो, दोनों की इक्वेशन सेम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर तो लाई कर रहा है ना। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट हो, यहाँ कोई पॉइंट हो, तो इस केस में कोई भी पॉइंट लेके आप इक्वेशन निकाल सकते हो, क्योंकि वो जो पॉइंट्स हैं वो कॉलिनियर हैं। मतलब एक ही लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, सब में आंसर सेम आएगा। तो y - y1, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। y1 कितना है, 1, स्लोप हमारे पास है -5/3, x - x1, तो ये प्लस का हो जाएगा। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3y - 3 -5x - 5। अब ये माइनस का आया हुआ है x का टर्म, उठा के इधर लाओ, प्लस हो जाएगा। ये लिखा हुआ 3y - 3 + 5 इक्वल टू 0। तो 5x 3y + 2 इक्वल टू 0। एक बार नोट डाउन कर लो। 8th और 9th 2 क्वेश्चन देखते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव x एक्सिस इज 30। इस लाइन का थोड़ा सा कंसेप्ट दोस्तों अलग हो गया। ये एक ऐसा इकलौता क्वेश्चन है जिसके अंदर एक यूनिक बातें दे रखी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है 5 यूनिट्स और एंगल बन रहा है ये। तो दोस्तों एक बात याद रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 यूनिट्स और एंगल है हमारे पास थीटा। तो कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंगल देगा तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन का फॉर्मूला हो जाता है अलग। इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर्मूला हो जाता है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रहेगा जी। एक या 2 क्वेश्चन पूरे चैप्टर में यूज होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जरूर देगा आपको और एंगल जरूर होगा, ठीक है, बस याद रखना है। तो x cos थीटा, थीटा हमारे पास 30 है, y sin थीटा 30
और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 5। लगा दो वैल्यू। cos 30 √3/2, sin 30 1/2 और ये 5। 1/2 कॉमन ले लो, क्या आ गया √3x प्लस में y इक्वल टू 5। तो √3x प्लस में y, ये जो 1/2 है इधर आ जाएगा 2/1, दैट इज आंसर। इजी है ना दोस्तों, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से समझ लेना। वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQR, PQR हमें दे रखे हैं, हमें इक्वेशन निकालनी है उस मीडियन की जो R से गया है। तो एक काम करते हैं, R को यहां लिख लेते हैं PQ, और एक मीडियन यहां से पास कर देते हैं जिसका नाम ऐसे डाल देते हैं। हमें इसी की इक्वेशन निकालनी है दोस्तों, इस मीडियन की, बोल रखा है ना मीडियन की इक्वेशन निकालनी है जो वर्टेक्स R से गया है। तो नामकरण पहले कर दिया है हमने, पॉइंट लिख देते हैं। P के पॉइंट है 2 1, Q के पॉइंट है -2 3 और R के पॉइंट है 4 5। हमें RS की इक्वेशन निकालनी है बेटा, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए पासिंग पॉइंट और स्लोप चाहिए, करेक्ट है। पासिंग पॉइंट तो है लेकिन बेटा स्लोप नहीं है इसका। लेकिन आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा होगा ना कि एक मीडियन एक ट्राइंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है ना। यानी ये भी कह सकते हैं आप कि जो S पॉइंट है ना वो इसका मिड पॉइंट है। ठीक है जी, तो पहले S पॉइंट निकाल लो। S इज मिड पॉइंट ऑफ PQ, है ना। S निकाल लेते हैं पहले। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है जी, x1 प्लस x2 दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों क्या आ गया, 2 - 2 0, 0/2 0, 4/2 2। लो जी स्लोप आ गया, मतलब S आ गया हमारे पास। अब एक बात बताओ, RS की इक्वेशन ही तो निकालनी है। तो अभी 2 पॉइंट है हमारे पास, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अभी देखा नहीं हमने। अगर 2 पॉइंट होंगे तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे भाई। 2 पॉइंट से पासिंग पॉइंट तो हमारा आ गया, 2 पॉइंट हो गए, कोई सा भी ले सकते हो। अब बात रही स्लोप की। तो दोस्तों 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकलता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वेरी इजी, ये 2 पॉइंट हो गए, राइट। दिस माइनस दिस, 2 - 5 अपॉन दिस माइनस दिस, ऐसे कितना आ गया, -3 -4, ये 3/4 हो गया। तो दोस्तों स्लोप आ गया हमारे पास, पासिंग पॉइंट है ही, तो क्या आप निकाल नहीं लेंगे। अब तो इजी हो गया आप लोगों के लिए, है ना। कोई भी एक पासिंग पॉइंट यूज कर लो, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, स्लोप है ही हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी। ठीक है जी, नोट डाउन। एक क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक ऐसी लाइन जो इस लाइन से पास हो रही होगी एंड परपेंडिकुलर होगा एक दूसरी लाइन के जिनके जॉइनिंग पॉइंट ये है। मतलब क्या हुआ, एक पासिंग पॉइंट लाइन कर दी जो 3 और 5 से पास हो रहा है, और ये लाइन एक दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है जिसका जॉइनिंग पॉइंट 2 5 है और -3 और 6 है। ठीक है जी, और ये परपेंडिकुलर है। ठीक, नामकरण कर देते हैं A B P Q। हमें जो लाइन PQ है ना इसकी इक्वेशन निकालनी है। ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो हमने स्लोप में क्या कंसेप्ट पढ़ा था कि 2 लाइनें एक दूसरे को 90 पर अगर काटती हैं तो उन दोनों लाइन का स्लोप मल्टीप्लाई में -1 के बराबर होगा। ठीक है जी, मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ PQ स्लोप ऑफ AB इक्वल टू -1 होगा इन 2 में। ठीक है, यानी लाइन ऑफ PQ हमें निकालना है, पॉइंट ये रहा, स्लोप चाहिए। तो कर देते हैं, स्लोप ऑफ लाइन PQ इनटू में
स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू क्या होगा -1। ये रूल है दोस्तों, ध्यान रखना। स्लोप ऑफ पी क्यू, इसका स्लोप तो हमें निकालना है, एम लेट कर लिया। ए बी का स्लोप निकालना है हमें, तो 2 पासिंग पॉइंट है कि नहीं, तो 2 पासिंग पॉइंट से स्लोप कैसे निकलता है, y2 - y1 अपॉन x2 माइनस और इक्वल टू क्या होगा -1। तो m y2 - y1 6 - 5 अपॉन दिस माइनस दिस इक्वल टू में -1। तो m इक्वल टू 1 अपॉन -5 इक्वल टू -1। तो m इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों 5। स्लोप हमारा आ गया 5। तो इस लाइन की इक्वेशन अब आराम से आ जाएगी, है ना। पॉइंट है, स्लोप निकाल ही लिया है ना। इक्वेशन ऑफ ए लाइन का फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू y - y1 m x - x1। तो y - y1 5, स्लोप है हमारे पास 5, x - x1 तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। y - 5 से मल्टीप्लाई 5x + 5 3 15, यहाँ 0 कर देते हैं, सबको उठा के उसके पास भेज दो। तो इक्वेशन आ गई 5x - y + 20 = 0। आगे दोस्तों साउंड में, तो मतलब ये इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ये कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो चुका है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि स्लोप और पासिंग पॉइंट कैसे निकलेंगे, है ना। अगर पासिंग पॉइंट हाइट है तो कैसे निकलेगा, ये सीख रहे हैं। स्लोप नहीं दे रखा, वो सीख रहे हैं, है ना। तो सारा फोकस आप लोग को ध्यान से करना है स्लोप के ऊपर स्पेशली। पासिंग पॉइंट तो ज़्यादातर मिल जाता है आपको, स्लोप के ऊपर ही तो काम सीखा था ना हमने। तो यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए ये जो हमने यूज़ किया है दैट इज रूल, ये हमारा रूल है। सीखा होगा ना, हमने ये पढ़ा था m1 m2 = -1। क्यों सीखा था ये मल्टीप्लाई में -1 के बराबर क्यों था, क्योंकि दोनों लाइन का जो स्लोप है, ये 2 लाइन के स्लोप है ना, वो एक दूसरे को 90 पर काट रही होंगी। दैट इज सेम कंसेप्ट, कॉपी कर लो एक बार। एक लाइन परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन के, जिसके जॉइनिंग पॉइंट्स हमें ये दे रखे हैं, और वो डिवाइड कर रहा है इसी लाइन को 1:n में। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक लाइन परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है दूसरी लाइन के, ए लेट कर लेते हैं। इसके जॉइनिंग पॉइंट है 1 0 और इसका जॉइनिंग पॉइंट है 2 और 3। एक जो लाइन है ना, ये वाली लाइन पी लेट कर लेते हैं, इसको क्यू, ये परपेंडिकुलर है, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन को 1:n में डिवाइड भी कर रहा है। तो अभी हमें इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो अभी देखो दोस्तों कितना ज़्यादा काम है इस क्वेश्चन के अंदर। इस लाइन की इक्वेशन के लिए हमें ना तो स्लोप दे रखा है, ना पॉइंट्स दे रखे हैं, पासिंग पॉइंट दे रखे हैं। काम बढ़ गया कि नहीं, है ना। तो देखो स्लोप तो वैसे निकालोगे जैसे अभी हमने सीखा था, स्लोप ऑफ पी क्यू इंटू में स्लोप ऑफ ए बी, है ना। स्लोप ऑफ पी क्यू इंटू में स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू -1 होगा। अभी हमने सीखा था, राइट। 2 लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर कर रही है ना, है। तो स्लोप ऑफ पी क्यू इंटू में स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर होगा दोस्तों, -1 के। अब स्लोप ऑफ पी क्यू ये हमें निकालना है, एम लेट कर लिया। स्लोप ऑफ ए बी फॉर्मूला लगा दिया, y2 - y1 x2 - x1, ये -1 के बराबर है। तो m दिस माइनस दिस 3 - 0 डिवाइड बाई दिस माइनस दिस 2 - 1 इक्वल टू -1। तो m इक्वल टू क्या आ गया 3/1 इक्वल टू -1। तो m इक्वल टू आ गया -1/3। चलो जी, एक बात हो गई क्लियर, लेकिन पॉइंट ही नहीं है। तो इजी है वेरी, ये वाली लाइन इस लाइन को 1:n में डिवाइड कर रहा है, तो सीधी सी बात है ये लाइन इसको डिवाइड कर रहा है, तो क्यू पॉइंट हम निकाल सकते हैं ना यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। भाई 2 पॉइंट है ही हमारे पास, रेशो है ही, वेरी इजी, है ना। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला तो हम क्यों निकाल सकते हैं, है ना। कौन से फॉर्मूले से, mx2 nx1 डिवाइड बाई m + n
my2 ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। वेरी इजी है ना, निकाल दो m के, ये m है ये n है, ठीक है जी। m1 x2 2 n है, x1 1 है डिवाइड बाई 1 प्लस n। यहाँ पे आ जाओ, m की वैल्यू 1, y2 है 3, n इंटू में y1 है हमारे पास 0 डिवाइड बाई 1 प्लस n। तो क्या हो गया दोस्तों, ये 2 प्लस n डिवाइड बाई 1 प्लस n, और ये आ गया हमारे पास 3/1 प्लस n। तो मतलब ये हुआ, ये तो 0 हो गया, पॉइंट आ गए भाई हमारे पास n की टर्म में। तो यानी मतलब क्या हुआ, जो आंसर आएगा वो भी n की टर्म में आ जाएगा। अब पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गया। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू है ना, फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। कर दो जी ध्यान से, कैलकुलेशन सही से करना बस। y माइनस y1, ये रहा y1 3/1 प्लस n, m हमने निकाल लिया है -1/3, x माइनस x1 ये रहा 2 प्लस n डिवाइड बाई 1 प्लस n। एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं दोनों तरफ ताकि ये कैंसिल हो जाए ना। तो y 1 प्लस में n -3 में 1 प्लस n, ये ऐसी रहने दो अभी, इसका एलसीएम ले लो। तो x 1 प्लस n, माइनस एंटर करोगे साइन इसके हो जाएंगे चेंज, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस n, ये कैंसिल हो गया। आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3y 1 प्लस में n -3 3 = 9, माइनस की मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, तो x 1 प्लस n प्लस में 2 और प्लस में n, सबको एक तरफ उठा के ले आओ क्योंकि ये माइनस का x है ना, तो इसको प्लस कर दो, 1 प्लस में n हो गया और प्लस में 3y 1 प्लस में n हो गया -9 -2 -n इक्वल टू 0। ऐसे चलने दो, 1 प्लस में n 3y 1 प्लस में n, ये आ गया आपके पास n माइनस 11। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, माइनस यहाँ से कॉमन लेके प्लस कर दो, खत्म हो गया। तो दोस्तों देखो, एक ऐसा भी क्वेश्चन हमारे पास आया जिसमें ना पॉइंट था हमारे पास ना स्लोप था। तो स्लोप तो सेम कंसेप्ट से कर लिया, ये जो मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट है लाइन, है ना। दो लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलर कर दिया तो -1 के बराबर होगा इनका स्लोप मल्टीप्लाई में, है ना। पॉइंट निकालने के लिए इन्होंने एक हिंट दे दी थी कि ये लाइन इस लाइन को 1:n में डिवाइड कर रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हमने क्यों निकाल लिया, एक बार नोट डाउन कर लो। दोस्तों ये कंसेप्ट आपका हुआ ख़त्म। आई होप कि ये पूरा कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप ध्यान से वीडियो को एंड तक देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा। एक एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो ज़रूरी है जैसे मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आप लोग भी उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, ऑनेस्टली पढ़ते रहें, ठीक है जी। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। जब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।